नमस्कार, मैं हूं सोनम गुरुंग और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास पर FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 ट्रॉफी टूर कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान ट्रॉफी की भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती हॉकी की उर्वरा भूमि रही है और यहाँ के खिलाड़ियों ने भारत का नाम विश्व मंच पर रोशन किया है। उन्होंने जूनियर विश्व कप 2025 के आयोजन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है और सभी प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की है। कार्यक्रम में हॉकी इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारी और मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव दिग्विजय सिंह भी उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर में भगवान बिरसा मुंडा और स्थानीय जनजातीय नायक छितू किराड़ की अदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय समाज की महत्ता और उनके योगदान को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदाय के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया। वही छितू किराड़ ने भी अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ये अनावरण समारोह जनजातीय संस्कृति और इतिहास को सम्मानित करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी जिले में आयोजित कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। 5 ML में नया रेस्ट हाउस और SDO कार्यालय की स्थापना की जाएगी। टेमला में हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाएगा, जबकि मोदलाई और रायचूर के स्कूलों को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष फोकस किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे। इन घोषणाओं से बड़वानी जिले में विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, कल एनडीए ने बिहार में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इसके लिए सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। जनता ने विकास और सुशासन पर विश्वास किया। अगर देश में कहीं जंगल राज है तो पश्चिम बंगाल में है। वहां की जनता इससे निश्चित रूप से मुक्ति चाहती है, इसलिए एनडीए को सफलता अवश्य मिलेगी। कल बिहार में ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई है। इसके लिए समस्त बिहार के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिहार की जनता ने विकास पर विश्वास किया है, सुशासन पर विश्वास किया है, एनडीए पर विश्वास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है। इसलिए पुनः उनको बहुत बहुत बधाई। बंगाल की अब बारी है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। अब देखिए, एक समय ऐसा था कि पूरे देश में सबसे बिहार कहने से ही कुशासन और जंगल राज ऐसा एक स्वाभाविक रूप से सोच हो जाती थी। लेकिन लगातार एनडीए की सरकार और नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री बनने से वहां पर आज सुशासन है, वहां पर विकास हो रहा है। और आज अगर हम देखें तो पूरे देश में सबसे अगर कहीं जंगल राज है तो पश्चिम बंगाल में है। तो निश्चित रूप से वहां की जनता भी इससे छुटकारा पाना चाहती है और आने वाले समय में निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के चुनाव में। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, बंगाल में एनडीए बहुत जरूरी है। जिस तरह से प्रेक्षण घुसपैठियों को बंगाल में दिया जाता है, ये बहुत घातक है। इसलिए बंगाल की जनता ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बंगाल में बहुत आवश्यक है जिस तरीके से घुसपैठियों को प्रश्रय बंगाल की सरकार के द्वारा दिया जाता है।
ये पूरे देश के लिए घातक है, ये पूरे भारतीय समाज के लिए घातक है। और इसलिए बंगाल में मैं सोचता हूं कि इस बार बंगाल की जनता ममता सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का ऐतिहासिक आयोजन राजमोहनी भवन में किया गया, जहां उमड़े जन समूह ने जनजातीय संस्कृति की खास झलक देखी। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मेयर मंजूषा भगत, सीतापुर विधायक राजकुमार टप्पो और विधायक प्रमोद मिंच सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सरगुजा रेंज के आईजी दीपक कुमार झा और एसपी सहित शीघ्र अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल हुए। यह आयोजन जनजाति समाज की संस्कृति और गौरव को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने 15 नवंबर को बिलासपुर जिले के सेंदरी ग्राम पंचायत में धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे बातचीत की और उन्हें सुचारू व पारदर्शी खरीदी प्रक्रिया का भरोसा दिलाया। उप मुख्यमंत्री ने टोकन प्रणाली में हो रही अनियमितताओं पर चिंता जताई और जल्द सुधार करने की बात कही। साथ ही उन्होंने धरने पर बैठे सहकारी समिति के ऑपरेटरों की मांगों पर चर्चा की और समाधान का आश्वासन दिया, जिससे किसानों और समितियों को राहत मिली। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तय किया कि हम 15 नवंबर से किसानों के धान की खरीदी करेंगे और आज से पूरे प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। हम सेंदरी के धान खरीदी केंद्र में आए हैं, किसान आए हैं धान लेकर, उनकी धान की खरीदी हो रही है और धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने निर्देशित किया है कि धान खरीदी के मामले में किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो, ये सुनिश्चित करें, समयबद्ध तरीके से धान की खरीदी करें, समय पर टोकन दें। कोई तरह की कोई समस्या आ रही है किसानों को तो उसका त्वरित निदान करें, ये निर्देशित किया है। तो निश्चित रूप से आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। सेंदरी में 2 किसान आए हैं अपना धान लेकर, उनकी धान की खरीदी की जा रही है। लोग लगातार हड़ताल पर हैं, उनकी भी कुछ मांगे हैं, उस पर किस तरह से विचार अभी? देखिए, राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार ने विचार किया है, पर धान खरीदी जिनके लिए उनकी नियुक्ति है, आज धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। सभी लोग अपनी ड्यूटी में आएंगे, धान की खरीदी करेंगे, किसानों को कोई दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। सर, टोकन एप्लीकेशन है। वहीं गरियाबंद में 90 धान खरीदी केंद्रों के विकल्प के तौर पर भेजे गए ज्यादातर खरीदी प्रभारियों ने कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया। राजस्व पटवारी संघ और कृषि विस्तार अधिकारियों ने अधिक कार्य का हवाला देते हुए जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इसके बाद शासन ने धान खरीदी योजनाओं को अनिवार्य सेवा घोषित करते हुए एस्बा लागू किया। आनन फानन में खरीदी प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन अनुभवी सहकारी कर्मी के कारण खरीदी प्रक्रिया प्रभावित होने के और पारदर्शिता में दिक्कत की संभावना जताई जा रही है। आपके चैनल को धन्यवाद। यहाँ पर संस्था के कर्मचारी हड़ताल पर जाने पर धान खरीदी में सारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसमें हम लोगों को बहुत सारी अड़चनें आएंगी, क्योंकि वो लोग सब माने पूरा टोटल ट्रेन वाले हैं और अभी हम नए कर्मचारी को यहाँ पर भेजा गया है। इन लोगों को उतना अनुभव अभी नहीं है धान खरीदी के संबंध में, तो इसलिए यहाँ पर अब व्यवस्था भी संपूर्ण ढंग से नहीं हो पाया है। व्यवस्था करने के लिए भी समय लग रहा है। ये व्यवस्था के उपरांत भी यहाँ पर अगर कर्मचारी वापस नहीं आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों को अड़चनें आएंगी और धान खरीदी में बहुत सारा समस्या खड़ा होगा। उसमें सबको तकलीफ होगा, कर्मचारी को भी होगा, किसान को भी होगा और जितने भी हैं। और जो आप अभी बता रहे थे कि कर्मचारी नहीं आने से क्या होगा, कर्मचारी नहीं आने से बस वही समस्या हमको खड़ा होगा। और कर्मचारी का जो मांग है उसके लिए संबंध में भी आपने पूछा था, तो कर्मचारी का मांग ऐसे तो
जायज़ भी है और सबको संभव नहीं है, लेकिन मेरा सोच है कि शासन को कुछ तो इनको आश्वासन दे करके और इनको संस्था में वापस भेजना चाहिए ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण भी किया गया। इस मौके पर जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को सम्मानित करते हुए लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। सम्मान बढ़ाया और पूरे देश के जितने भी हमारे समाज के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो शहीद हुए, आज उनको हमारे देश के इतिहास में जगह मिल रहा है और जगह जगह उनके नाम से समारोह भी मना रहे हैं। जबलपुर में रानी दुर्गावती जी को लेकर बहुत बड़ा संग्राम वहां पर बना है और आप सबको मालूम है भी एक नवंबर हमारे प्रदेश का जो स्थापना दिवस था, उसी माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, हमारे गांव में गुजरात का भ्रमण करके लोकार्पण किए, राजस्थान का उद्घाटन किए और एक बहुत बड़ा 9 नंबर में जो बना है शहीद देवनारायण सिंह जयपुर म्यूजियम, उसका भी लोकार्पण उन्होंने किया है और हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जनजातीय समाज के 14 क्रांति हुए अंग्रेजों और गोरों के खिलाफ में, जिनको इतिहास में कोई जगह नहीं मिला होगा, उनका बहुत बड़ा नंबर एकदम मूर्ति लगा के देश में बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जाएगी और सरगुजा जिले में आदिवासी समाज द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही है। 20 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड पर कार्यक्रम में शामिल होंगी। भाजपा के अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के हजारों लोग भाग लेंगे और खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाएगा। अभी जनजाति गौरव दिवस के रूप में 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक सरगुजा संभाग में 20 तारीख तक राष्ट्रपति जी के आने तक का कार्यक्रम तय हुआ है। 15 तारीख का जो कार्यक्रम है वो राजमोहनी भवन में होगा और अतिथि के रूप में हमारे प्रभारी मंत्री ओकी चौधरी जी यहाँ रहेंगे। और जो कार्यक्रम है इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के हमारे महापुरुष स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनी पे प्रदर्शनी, उन पे भाषण, वाचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम इन्वॉल्व है। इसमें मां के नाम पे एक पेड़ लगाने का भी विषय है। इस संदेश को हम लोगों ने गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया है और जितने भी हमारे ट्राइबल संस्थान हैं उनकी स्वच्छता, साफ सुथरा, वहां पे रंगोली से सजाएं, ऐसा करके बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसको यहाँ करना है। और 20 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति जी पीजी कॉलेज में आ रही हैं और प्रदेश स्तर पे जितने भी प्रतियोगिताएं हुआ है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का हो या जो लेखन प्रतियोगिता है, उनका जो फर्स्ट सेकंड इनाम होगा वो राष्ट्रपति जी के हाथों से वितरण किया जाएगा। ठीक।